अंतरिक्ष में मार्स अपने रस्टी रंग और रहस्यमयी फीचर्स से हमेशा हमें अट्रैक्ट करता रहा है। आज हम मार्स के एंशिएंट रॉक्स में छिपे सीक्रेट्स एक्सप्लोर करने के लिए एक जर्नी पर निकलते हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर रेड प्लैनेट पर हमारा दूत एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी पर स्टम्बल्ड हुआ है। मार्शियन सरफेस पर स्कैटर्ड व्हाइट पेबल्स। जेज़ेरो क्रेटर में मिले ये पेबल्स मार्स के पास्ट और लाइफ की पॉसिबिलिटी को समझने की हो सकते हैं। हमारे रोबोटिक एक्सप्लोरर ने इन पेक्यूलियर पेबल्स की इमेजेस भेजी है, जिससे दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है। ये पेबल्स अपने कंपोजिशन की वजह से खास इंटरेस्टिंग है। इनमें काओलिनाइट नाम का मिनरल है, जो पानी की प्रेजेंस में बनता है। इस डिस्कवरी से साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इससे मार्स पर लिक्विड वाटर होने की पॉसिबिलिटी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अर्थ पर काओलिनाइट कॉमनली उन एनवायरनमेंट्स में पाया जाता है जहां रॉक्स पानी से ऑल्टर हुए हैं। ये पास्ट वाटर एक्टिविटी का साइन है। मार्स पर काओलिनाइट रिच पेबल्स मिलना बॉटल में मैसेज मिलने जैसा है, जो उस टाइम की ओर इशारा करता है जब रेड प्लैनेट आज के कोल्ड एरिड डेजर्ट से बहुत अलग था। ये पेबल्स एक वार्मर वेटर मार्स की कहानी बताते हैं, एक ऐसा प्लैनेट जो लाइफ के लिए ज्यादा हॉस्पिटेबल हो सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। काओलिनाइट की प्रेजेंस सिर्फ वाटर की प्रेजेंस के बारे में ही नहीं बताती, बल्कि उस वाटर की नेचर के बारे में भी हिंट देती है। काओलिनाइट जिन स्पेसिफिक कंडीशंस में बनता है, वे रिवील कर सकती हैं कि पानी एसिडिक था या अल्कलाइन, फ्रेश या सॉल्टी। ये इंफॉर्मेशन ये डिटरमिन करने के लिए क्रूशियल है कि क्या एंशिएंट मार्स लाइफ को सपोर्ट कर सकता था। अर्थ के बाहर लाइफ की सर्च हमारे टाइम की सबसे प्रोफाउंड क्वेस्ट्स में से एक है, और इन व्हाइट पेबल्स की डिस्कवरी हमें इस एज ओल्ड क्वेश्चन का आंसर देने के एक स्टेप करीब लाती है। वाटर की प्रेजेंस को लाइफ के लिए एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट माना जाता है। ये पेबल्स मार्स पर फ्रीली फ्लोइंग वाटर के पास्ट की ओर इशारा करते हैं, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च में एक टेंटलाइजिंग क्लू है। इसके अलावा परसेवरेंस के प्रेडिसेसर क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्शियन पेबल्स के ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री के बारे में वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड किया है। कुछ पेबल्स का राउंडेड शेप और साइज सजेस्ट करता है कि वे फ्लोइंग वाटर द्वारा लॉन्ग डिस्टेंसेस तक ट्रांसपोर्टेड किए गए थे। ये इंफॉर्मेशन काओलिनाइट की डिस्कवरी के साथ मिलकर एक डायनामिक और पोटेंशियली हैबिटेबल एंशिएंट मार्स की पिक्चर पेंट करती है। मार्स की एक्सप्लोरेशन सिर्फ लाइफ ढूंढने के बारे में नहीं है, यह एक ऐसे प्लैनेट के हिस्ट्री को अनरैवल करने के बारे में है जो कभी हमारे प्लैनेट जैसा ही था। मार्स की जियोलॉजी स्टडी करने से हमें यह समझने में हेल्प मिलती है कि प्लैनेट्स कैसे इवॉल्व होते हैं और क्यों कुछ जैसे अर्थ लाइफ के लिए हेवंस बन जाते हैं, जबकि दूसरे जैसे मार्स डेसोलेट रहते हैं। इन व्हाइट पेबल्स की डिस्कवरी मार्स के पास्ट में एक यूनिक विंडो प्रोवाइड करती है, जो वोल्केनिक एक्टिविटी और फ्लोइंग वाटर से बने प्लैनेट को रिवील करती है। मार्स के वर्टिकल टेक्टोनिक्स, जो एंशिएंट वोल्केनिक एक्टिविटी से ड्रिवन प्रोसेस है, ने इसकी सरफेस को शेप करने में सिग्निफिकेंट रोल निभाया है। अर्थ के प्लेट टेक्टोनिक्स के अनलाइक मार्स अपने क्रस्ट के वर्टिकल मूवमेंट का एक्सपीरियंस करता है। इस प्रोसेस ने ओलिम्पस मॉन्स जैसे मैसिव वोल्केनोस और वालिस मैरिनेरिस जैसे वास्ट कैनियंस का फॉर्मेशन किया है। इन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस को समझना रेड प्लैनेट के कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री और लाइफ की पॉसिबिलिटी को पीस टुगेदर करने के लिए क्रूशियल है। व्हाइट पेबल्स अपने सीक्रेट्स के साथ एक कॉस्मिक पजल के पीसेस हैं, जिन्हें हम अभी असेंबल करना शुरू कर रहे हैं। वे हमें रिमाइंड कराते हैं कि यूनिवर्स वंडर से भरा है और कॉस्मोस में अपनी जगह समझने का हमारा जर्नी अभी शुरू हुआ है।